अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद अब्बास मुसाफिर। यूट्यूबर हैं जी उभरते हुए अवैस नकीबी साहब। तो हम गर्मियों का मज़ा लेने बाहर खेतों में आए हैं। शाम हो रही है, सूरज ग़ुरूब होने वाला है। मैं चाहता हूं आप उनकी थोड़ी सी बातें सुने और आप उनके यूट्यूब चैनल की तस्वीर भी देख रहे हैं। मुमकिन हो सके तो उन्हें फॉलो भी करें। और बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा वो अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं। आएँ जी, आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान अवैस नकीबी और आप इस वक्त मुसाफिर भाई का चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त जितने भी इस चैनल के चाहने वाले हैं, जहां जहां से भी रहने वाले हैं, अल्लाह पाक सबको शाद रखे, आबाद रखे। नाज़रीन, जो कि आप मुसलसल इनकी वीडियोस देखते हैं जिसमें ये पंजाबी कल्चर और पंजाबी सकावत और पंजाब के मुकम्मल रंग ये वाज़ा करते हैं। तो आज तकरीबन बहुत ही गर्मी हुई थी। आपको पता है जैसे मई का महीना है, फिर जून का महीना, इसी तरीके के साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। तो दिन तो सारा गर्मी में गुजरा, ये बात तो बजा है, लेकिन ये अब 5 से 6 बजे का वक्त है। मंगल का आज रोज़ है। तो अब हम ज़रा ना गांव से दूर आए थे, थोड़ा सा हट के खेतों में। तो एक शेर मुझे याद आ गया कि तेरे शहर के नज़ारे खूबसूरत हैं लेकिन, तेरे शहर के नज़ारे खूबसूरत हैं लेकिन, मेरे गांव की डलती हुई शाम देखा कर। तो बहुत ही प्यारा व्यू है नाज़रीन। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मकई का, जिसे हम पंजाबी में चरी भी कहते हैं और मकई भी कहते हैं। इसे सैलज वगैरह के लिए भी दोस्त जो किसान भाई हैं, जो फार्मिंग करते हैं, जो डेयरी फार्म जिनके हैं, वो इसे यूज़ भी करते हैं। तो पीछे मेरे आप और देख रहे होंगे, ये मेरे पीछे आम का दरख्त है। तो इस पर पता नहीं क्या नोयत है, इसमें तो कोई अभी तक मैंने देखा है कोई छोटे से छोटा आम भी नहीं लगा। एक दो लगा हुआ है। हाँ, एक दो लगा हुआ है। अच्छा, एक दो लगे हुए हैं, मुसाफिर भाई ने भी बताया। तो मेरे आप दाईं तरफ अगर देखें, मुसाफिर भाई हमें दिखाएंगे, मेरे दाईं तरफ एक कदीम बाग है। तकरीबन ये बाग हमारे बड़े बताते हैं तकरीबन ये 60 से 70 बरस पुराना है, जिसमें अमरूद के दरख्त हैं और आम के दरख्त हैं, इसके अलावा शहतूत के दरख्त हैं। और आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, आजकल दोस्त बहुत सारे जाते हैं बाहर स्विमिंग पूल पे सिर्फ नहाने के लिए, उसके लिए वो फ़ीस भी देते हैं कि यार 150 200, फिर मतलब अगर गाने बजाने सब कुछ हो जाए तो अच्छा माहौल हो तो वहाँ 500 1000 इस तरह की फ़ीस होती है। तो आपको मैं बताता हूँ, जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो ट्यूबवेल, जो उनका एक बेहतरीन नेचुरल स्विमिंग पूल है। तो इसके साथ ही एक ट्यूबवेल है जो ये तकरीबन 1 या 2 दिन के बाद ये चलाते रहते हैं। इंतहाई ठंडा पानी है और इसके साथ 2 नल है, जिसे हम पंजाबी में नलका भी कहते हैं। तो इसके साथ 2 नल है, जिससे पूरा आपको पता है जिस तरह गटर वगैरह और दीगर मतलब चीज़ें आती गई तो गांव भी थोड़ा बहुत रंग उसका चेंज होता चला गया, तो उसमें भी चेंजिंग आई। तो इस वजह से गांव का पानी अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। पहले ऐसा हुआ करता था कि लोग वहाँ से ही पानी भरते थे, उसे इस्तेमाल कर लेते, पी लेते थे, नहा लेते थे। तो अब नहाने के लिए तो वही घर का पानी यूज़ होता है, लेकिन पीने के लिए गाँव के लोग भी, आपको जो सच्ची और हकीकत बात है, गांव के लोग भी अब गांव से बाहर जो खाले के ऊपर जो लगे हुए हैं या किसी नहर के करीब जो लगे हुए हैं नल, तो उनसे वो पानी आके भरते हैं। तो यहाँ भी 1-2 हैं नलके, वहाँ से वो आके नल से पानी लेके जाते हैं। और पूरा जो हमारे गांव का माहौल है वो इंतहाई खूबसूरत है, डलती हुई शाम है। तो ये सारा माहौल मैंने कहा चले आज दोस्तों को दिखाते हैं। मुसाफिर भाई हमारे गांव में आए थे, हमें बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा चलो दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अपनी दुआ में रखिएगा याद, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दें। नाज़रीन, ये देखें, ये अमरूद के बूटे हैं, तो इन पे अभी फ़िलहाल फल वगैरह तो नहीं लगा। तो इसके साथ ही ये देखें, ये जामुन का बूटा है, ये देखें जामुन, ये जामुन इसके ऊपर लगेंगे तकरीबन 1 से 2 माह के बाद। बूर वगैरह भी इसके पत्तों के रंग आप देख रहे होंगे। इसके साथ ही ये शहतूत का दरख्त है और इसके बाद आपको आम दिखाते हैं, आम के जो दरख्त होते हैं।
नकीबी साहब हमने दिखा रहे हैं जी, ये देखें एक आम लगा हुआ है। नकीबी साहब ये भी है, ये देखें, ये सबसे नज़दीक है। क्या बात है जी। कच्चा है जी, ये कच्चा है क्योंकि अभी पकने में इसे तकरीबन आधा माह 1 माह लग जाएगा। तो बाकी ना ये जो आम की नस्ल है ये वो मीठे वाली नहीं है, ये अंबियों के टाइप है। ये छोटी जो मतलब खटास वाली होती हैं। ये जो है ना ये जो दरख्त है या इस बाग में तकरीबन 4 से 5 जो दरख्त है ना वो इनमें जो मतलब आम वगैरह लगते हैं ना वो खट्टे होते हैं। ठीक हो गया। उसे फिर ज़्यादा तौर पे इस्तेमाल किया जाता है अचार के लिए। अच्छा, और इसमें बाकी भी हैं आम वगैरह, उनके ऊपर जो आम लगते हैं वो मीठे होते हैं, जिनमें सूफी, लंगड़ा, इस तरह के। ये देखें नाज़रीन, ये छोटा सा एक आपको पता है कि हाँ, नीचे से ये नेरी तो बात ये हमारे ना तकरीबन आज से तकरीबन 4 से 5 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा तूफान का सिलसिला हुआ था। तो हवा काफ़ी तेज़ आई, आंधी भी काफ़ी तेज़ चली। तो इस वजह से ना ये जो ज़्यादा आम पक चुका या हल्की थी डंडी जिसकी गिर जाते हैं, वो गिर जाते हैं। ये नीचे से एक मिला है, अब्बास भाई ने उठाया है, ये हम किसे व्यूवर को गिफ्ट करेंगे। नाज़रीन ये देखें, ये अब आपको दिखा रहे हैं, ये कच्चा रोड है हमारे गांव का। तो एक ट्राली ट्रैक्टर जा रहा है, तो मजदूर भाई हैं वो शबो रोज़ ये काम करते हैं। ये आप देख रहे होंगे, बहुत प्यारा फुल कट आउट रहे। हाँ जी, एक और आ रहा जी। दिस इज अ बेसिक फेस पाउडर। ठीक हो गया। अगर जो बंदा भी इससे ठीक हो गया, रोड से गुजर जाता है ना, घर वाले उसे पहचानते नहीं, ये बंदा अंग्रेज बन गया है। अच्छा, ठंडी हवा आ रही है जी। जी जी बिल्कुल इस तरीके से, क्योंकि सूरज ढल चुका है। और आपको पता है भाईजान, सूरज की जो शिद्दत होती है, गर्मी की शिद्दत में सूरज की वजह से इजाफा हो जाता है। जिस तरह शाम ढलती है, सूरज नीचे जा रहा होता है, तो गुरूब हो रहा होता है, तो उसी तरीके के साथ शाम मज़ीद सुहानी हो जाती है, ठंडक भी महसूस होती जाती है। ये देखें, ये एक और ट्राली है, वो भरी हुई गई थी। ये पीछे हमारे खेत है, तो उधर लोग दोस्त ट्रेन वगैरह भी लगी होगी, तो उधर से उठा के फिर हमारे जो गांव में मकान तमीर होते हैं, तो उनकी वो जो लेवल होता है तो उसे बढ़ाने के लिए, उसे अप डाउन करने के लिए ये इस्तेमाल होती है। तो आपको पता है नाज़रीन के जो सिलसिला कार है वो आपके सामने है। हमने कोशिश बड़ी की है कि आपको मुकम्मल खूबसूरत और नेचुरल ब्यूटी दिखा सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। मुसाफिर भाई को अपनी दुआ में रखिएगा याद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों का ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। हाँ जी, ये हमने आम उठाया था यहाँ से बगैर पूछे, वहीं पे हमने फेंक दिया है, क्योंकि इस पर हमारा कोई हक नहीं है। सही बात। और कैसी लगी आपको नकीबी साहब की बातें, कमेंट्स में लाजमी बताना है। शाद रहें, आबाद रहें। और गर्मियों के मौसम में शाम के वक़्त बाहर घूमने के लिए ज़रूर निकलें। बल्कि अगर आपके पास पैसे हैं तो दुनिया घूमें, थोड़े पैसे हैं अपना मुल्क घूमें, उससे भी ज़्यादा थोड़े हैं अपनी स्टेट घूमें, सूबा घूमें, उससे भी कम है कम से कम अपना ज़िला घूमें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो खुदा के लिए अपने आसपास ज़रूर घूमें। शाद रहें, आबाद रहें। कौवे अपने घरों के जा रहे हैं, चल नकीबी ऐसी भी चलिए। क्या बात है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।